हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रैंकर्स जूम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे जो जीके के जो टॉप 20 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू बेस्ड जो प्रश्न है, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और यह जो वीडियो है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें पहला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे कि जॉस्कर हिमालय निम्न में किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जो जॉस्कर हिमालय है यह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत यह आता है। और जो यह ट्रांस हिमालय है यह कहाँ है, तो यह जो है तिब्बत का क्षेत्र है और इसके अंतर्गत जो है लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम जो पर्वत है यह आता है। वहीं अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो जो शिवालिक हिमालय है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी कहते हैं, हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी। और इसमें जो है जम्मू पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश में जो डाफला, मिसमी, मीरी, अभोर जो पहाड़ियाँ हैं यह शिवालिक हिमालय का ही भाग हैं। और यहाँ पे जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और विश्व की सबसे जो ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, यह जो है बृहद हिमालय के अंतर्गत स्थित है। और यहाँ पे लघु हिमालय, तो जो लघु हिमालय है इसे हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणी आते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो यह जो है आपका इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। और जो प्लेसेंटा है यह क्या होता है, तो इसे हम लोग गर्भनाल कहते हैं। और जो प्लेसेंटा या गर्भनाल है माता के गर्भ में होता है, जो शिशु के नाभि से जुड़ा होता है। और इसी माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषक तत्व प्राप्त होता है। और यहाँ पे पाचन की जो क्रिया है, सबसे पहले जो पाचन की क्रिया है यह मुख से ही प्रारंभ होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रश्न है हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। यानी जो हेपेटाइटिस बी है इसको भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो इसे जो है भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। वहीं पे जो 2025 है, तो 2025 में क्या है, 2025 में टीबी मुक्त देश बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। और जो यहाँ पे 2023 है इसमें क्या है, जो 2023 है इसमें क्या रखा गया है, तो 2023 में रखा गया है आपका कालाजार खत्म करने का। जो कालाजार है या डायरिया है इसको खत्म करने का जो लक्ष्य है यह वर्ष 2023 तक रखा गया है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो जो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यह जो अधिवेशन था आपका 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसमें किया गया था। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसमें यह कहा गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है यह किसके द्वारा किया गया था, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और आपको बता दें कि इसी दिन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। इसी दिन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। और यहाँ पे जो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, जो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसमें क्या हुआ था, तो इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। जो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है यह रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। वहीं पे जो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, तो जो यहाँ पे 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता है यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है।
और जो बांकीपुर है, बांकीपुर में जो है यह बिहार में पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में, यह बांकीपुर में हुआ था। और इसमें जो है इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह आर.एन. माधोलकर के द्वारा यह किया गया था। आर.एन. माधोलकर के द्वारा यह इसकी अध्यक्षता किया गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि हेवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है। तो जो हेवलॉक द्वीप है इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, तो इसका नाम परिवर्तन करके यहाँ पे क्या रखा गया है, तो इसका जो नाम है यह केंद्र सरकार के द्वारा जो अंडमान निकोबार में जो 3 द्वीप हैं, तीनों द्वीपों का इसमें नाम चेंज किया गया है। और यहाँ पे जो हेवलॉक द्वीप है इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है, स्वराज द्वीप। और यहाँ पे जो नील द्वीप है, नील द्वीप को क्या रखा गया है, जो यहाँ पे नील द्वीप है यह अंडमान निकोबार के अंतर्गत है। नील द्वीप को शहीद द्वीप रखा गया है चेंज करके। और यहाँ पे जो रॉस द्वीप है, रॉस द्वीप, जो यहाँ पे रॉस द्वीप था, जो यहाँ पे रॉस द्वीप था इसका नाम चेंज करके यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ उनकी राजधानी है। अंग महाजनपद, जो अंग महाजनपद है इसकी जो राजधानी थी यह कहाँ थी, तो इसकी जो राजधानी है यह कहाँ था, इसकी राजधानी चंपा थी। और जो कौशल यहाँ पे जो काशी है, जो काशी महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी यह यहाँ पे क्या था, वाराणसी था। और जो कौशल है, कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो कौशल की जो राजधानी है यह आपका श्रावस्ती थी। और वत्स की जो राजधानी है यह कौशाम्बी में थी। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 1 2 4। और यहाँ पे जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवीर्ज। वहीं पे जो काशी है इसकी राजधानी वाराणसी थी। और यहाँ पे जो वत्स है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और यहाँ पे जो कौशल है, कौशल की जो राजधानी है यह श्रावस्ती में थी। और वहीं पे जो सूरसेन है, सूरसेन था, जो इसकी जो राजधानी है यह मथुरा थी। पंचाल की जो राजधानी है यह अहिछत्र या काम्पिल्य थी। और यहाँ पे जो मत्स्य है, मत्स्य जो महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक, अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन थी। और वज्जी की राजधानी वैशाली में थी। और एक मल्ल की जो राजधानी है यह कुशीनगर थी। मल्ल की जो राजधानी है यह कुशीनगर थी। इस प्रकार आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। जो 73वां संविधान संशोधन है यह कहाँ लागू नहीं है, तो जो 73वां संविधान संशोधन है यह 1993 में पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा मिला था। और इसमें जो है यह मेघालय में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है और नागालैंड में नहीं है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2 3 और 4। इसी 3 स्टेट में जो है यह यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, यानी यहाँ पे पंचायती राज का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो पौधों में कौन सा जो हार्मोन है यह वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे जो एब्सेसिस जो अम्ल है यह यहाँ पे वृद्धि हार्मोन नहीं है। यह क्या है, यह जो है पौधे में जो वृद्धि होता है उसको रोकने में यह सहायक होता है, यानी वृद्धि रोधक है, यह वृद्धि रोधक। वहीं पे ऑक्जिन जो है यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। और जो यहाँ पे जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है करता है, तो बौने पौधे को लंबा करता है। तो जो बौने पौधे होते हैं उनको लंबा करने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का यूज करते हैं। और साइटोकाइनिन जो हार्मोन है यह बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे और पौधों में जो यहाँ पे विभाजन होता है यह साइटोकाइनिन के द्वारा ही होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि सिडबी का पूरा नाम क्या है। तो जो सिडबी है इसका पूरा नाम क्या है। तो जो सिडबी है इसकी जो स्थापना है यह कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना किया गया था। और जो यह बैंक है इसका जो पूर्ण रूप है यह क्या है,
तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है, तो जो सिडबी का जो मुख्यालय है यह लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है इसमें किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। सबसे पहले जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो उद्यान है यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। और यह जो है कश्मीरी हिरन के संरक्षण इसमें किया जा रहा है। और जो यहाँ पे कश्मीरी हिरन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग महामृग कहा जाता है। और जो यहाँ पे गेंडा है, तो गेंडों के लिए जो संरक्षण जो है यह काजीरंगा अभयारण्य है जो कि असम में है। वहीं पे हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुओं के लिए क्या है, तो हिम तेंदुओं के लिए जो यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो यहाँ पे एक यहाँ पे जो पॉपुलर सबसे नेशनल पार्क है यह क्या है, तो यह हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। जो हेमिस नेशनल पार्क है यह हिम तेंदुओं के लिए भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो जो ताजिकिस्तान है इसकी जो राजधानी है यह कहाँ है, तो इसकी राजधानी है आपका दुशानबे, दुशानबे में ताजिकिस्तान की राजधानी है। और जो यहाँ पे बिश्केक है, तो जो बिश्केक है यह किस देश की राजधानी है, तो यह किर्गिस्तान की राजधानी है। वहीं पे जो ताशकंद है यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और जो अस्ताना है यह कजाकिस्तान की राजधानी है, कजाकिस्तान की। और यह है किर्गिस्तान की, यह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और अस्ताना जो है यह कजाकिस्तान की राजधानी है, जो यह मध्य एशिया के ये देश हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। तो जो अनुच्छेद 117 है इसका संबंध किससे है, तो जो अनुच्छेद 117 है इसका संबंध किससे है, तो यह जो है 117 जो अनुच्छेद है यह आपका वित्त विधेयक से यह संबंधित है, अनुच्छेद 117। वहीं अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं किससे है, तो यह अनुच्छेद 110 से संबंधित है। और जो यहाँ पे विनियोग विधेयक है, जो विनियोग विधेयक है इसका संबंध है अनुच्छेद 114 से, अनुच्छेद 114 से विनियोग विधेयक का संबंध है। और जो अनुच्छेद 117 इसमें क्या दिया गया है, तो इस अनुच्छेद के अनुसार जो है किसी विधेयक में राजस्व और खर्च के अलावा और भी प्रावधान शामिल हो तो यह वित्तीय विधेयक होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वज्र प्रहार जो युद्धाभ्यास है किन दो देशों के मध्य होता है। यह किन दो देशों के मध्य होता है वज्र प्रहार, तो यह होता है भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। वहीं पे भारत और श्रीलंका के बीच क्या होता है, तो यहाँ पे होता है मित्र शक्ति। जो यहाँ पे मित्र शक्ति जो अभ्यास है, मित्र शक्ति जो अभ्यास है यह भारत और श्रीलंका के मध्य है। वहीं पे भारत और ओमान के बीच कौन सा अब यहाँ पे युद्धाभ्यास है, तो यह नसीम अल यहाँ पे क्या हो गया है, नसीम अल बहर जो यहाँ पे युद्धाभ्यास है यह जो है आपका भारत और ओमान के बीच है। वहीं पे जो भारत और नेपाल के बीच ये क्या है, तो यह सूर्य किरण है। जो सूर्य किरण जो अभ्यास है यह यहाँ पे जो अभ्यास है यह भारत और नेपाल के बीच यह युद्धाभ्यास है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पे प्रश्न है कि वर्धमान महावीर का जो जन्म है यह कहाँ हुआ था, यह कब हुआ था। तो जो वर्धमान जो महावीर स्वामी है इनका जो जन्म है यह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था, तो यह आपका जो है कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और जो है इनकी जो मृत्यु है यह कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो यह पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी जो राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि सेलवास घास के मैदान कहाँ पाया जाता है। तो जो सेलवास घास का जो मैदान है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और यहाँ पे जो डाउन्स है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
जो प्रेरीज है यह उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपी जो है एशिया में पाया जाता है, पंपाज जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है, और जो कंपोज है यह ब्राज़ील में, सवाना अफ्रीका में, और बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। एक बार हम और इसको रिपीट करते हैं। जो डाउन्स है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो प्रेरीज है यह उत्तर अमेरिका में, स्टेपी एशिया में, पंपाज अर्जेंटीना में, कंपोज यह जो है ब्राज़ील में, सवाना अफ्रीका में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। ये सभी घास के मैदान हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। जो सुल्तान जो अजलान शाह जो कप है यह किस खेल से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो खेल है आपका यह जो है हॉकी खेल से यह संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेल से यह संबंधित है। और जहाँ पे हॉकी खेल से जो अन्य जो कप हैं जैसे आगा खां कप, ध्यानचंद कप, बेटन कप, और जो बेटन कप है यह हॉकी का सबसे पुराना यहाँ पे कप है। और जो नेहरू कप है, रंगा स्वामी कप है, ये जो है सभी यह हॉकी खेल से संबंधित है। वहीं पे जो टेनिस है तो टेनिस खेल से जो है यहाँ पे डेविस कप संबंधित है, डेविस कप। गोल्फ से क्या है, तो गोल्फ से राइडर कप, वाल्कर कप जो है यह गोल्फ से संबंधित है। वहीं पे जो फुटबॉल है, फुटबॉल से क्या है, तो यहाँ पे जो संतोष ट्रॉफी है और रॉबर्ट्स कप है और डुरंड कप है, यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो जो कैमूर वन्य जीव जो अभयारण्य है यह कहाँ स्थित है। तो जो कैमूर वन्य जीव जो अभयारण्य है यह आपका बिहार में कैमूर जिला में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के कैमूर जिला में यह स्थित है। और बिहार में जो स्थित अन्य अभयारण्य है जैसे वाल्मीकि अभयारण्य है जो पश्चिम चंपारण में है, गौतम बुद्ध जो अभयारण्य है यह गया में है, भीम बांध जो अभयारण्य है यह मुंगेर में है, नागा नटकी जो पक्षी अभयारण्य है यह कहाँ है, तो यह जमुई में है, गोगा बिल जो अभयारण्य है यह कहाँ है, तो जो गोगा बिल अभयारण्य है यह कटिहार में है, उदयपुर जो अभयारण्य है यह पश्चिम चंपारण में है, और कुशेश्वर स्थान जो पक्षी अभयारण्य है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, कुशेश्वर जो पक्षी अभयारण्य है यह कहाँ है, तो यह आपका दरभंगा में स्थित है। तो इस प्रकार आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ। तो सबसे पहले जो नगोया प्रोटोकॉल है यह कब हुआ था, सबसे पहले हम यह देखेंगे। तो जो नगोया जो प्रोटोकॉल है यह कब हुआ था। तो जो नगोया प्रोटोकॉल है आपका यह हुआ था आपका सबसे पहले, यह जो हुआ था आपका सबसे पहले वर्ष 2010 में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन इसका जो आयोजन है यह कब किया गया था, तो इसका आयोजन आपका 2010 में किया गया था। और इसका जो आयोजन है यह वर्ष 2010 में किया गया, लेकिन जो इसका आयोजन है यह वर्ष 2010 में किया गया था। और इसका आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था कब, तो यह 29 अक्टूबर 2010 को इसको आयोजन किया गया। लेकिन यह जो प्रभावी है यह 12 अक्टूबर 2014 से यह प्रभावी हुआ था। और यह जो है किसी से संबंधित है, तो यह जो है जैव विविधता से संबंधित है। यह जो प्रोटोकॉल है यह किसी से संबंधित है, तो यह जो है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से यह संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कब हुआ था, तो जो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है यह हुआ था आपका 1987 में। यह जो प्रोटोकॉल है यह 1987 में हुआ था। और यह किससे संबंधित है, तो यह जो है आपका ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। और एक क्योटो प्रोटोकॉल है, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1997 में इसका यहाँ पे आयोजन किया गया था। और यह प्रभावी जो है यह 2005 में यह प्रभावी हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 2005 में इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और इस सेट का अंतिम प्रश्न है हमारा कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो जो भारतीय वायुसेना है इसकी जो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है यह किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है आपका हिना जायसवाल को, हिना जायसवाल को बनाया गया है। और यह जो है कहाँ की है, तो यह आपका हिना जायसवाल आप लोग कमेंट कीजिए कि यह कहाँ की है। वहीं पे जो भावना कांत है यह पहली महिला युद्ध पायलट है, जो पहली महिला युद्ध पायलट है यह यहाँ पे भावना कांत है। उनका जो संबंध है यह कहाँ से है,
तो इनका संबंध है आपका बिहार के दरभंगा जिला से। बिहार के दरभंगा जिला से भावना कांड का संबंध है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।